हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक है वो है शेड्यूल योर प्रायोरिटीज। और ये टॉपिक मैंने अपनी टाइम मैनेजमेंट हैक सीरीज से लिया है बिकॉज टाइम मैनेजमेंट इश्यूज ऐसे इश्यूज हैं जिसके साथ बहुत सारे लोग डील करते हैं। हमें ये समझ में नहीं आता हम टाइम को कैसे बेस्ट यूटिलाइज करें, कैसे टाइम को मैनेज करें। अगर आप भी इस प्रॉब्लम से डील करते हैं, आप भी जानना चाहते हैं टाइम को मैनेज कैसे किया जा सकता है, डू ट्यून्ड विथ मी till the end of the video, like this video and share this video ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले इससे रिलेटेड टॉपिक्स की वीडियोस आपको टाइम पर नोटिफाइड होती रहे। ये जो सीरीज है ये मैंने अपनी वीआईपी कम्युनिटी में लाइव की थी। वीआईपी कम्युनिटी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उस पर क्लिक कर ज्वाइन कर सकते हैं और बहुत सारा कंटेंट जो आपकी करियर ग्रोथ के लिए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए इम्पॉर्टेंट है वो वहाँ पर आपको मिल सकता है। अब जब बात करते हैं टाइम की, क्या हम टाइम को मैनेज कर सकते हैं? क्या टाइम को मैनेज करना पॉसिबल है? नहीं, हम टाइम को मैनेज नहीं कर सकते, बट हाँ, हम कैसे उस टाइम को यूटिलाइज करते हैं ये ज़रूर डिसाइड करता है कि टाइम कैसे हम यूज करते हैं। अगर हम उसका यूटिलाइजेशन अच्छे तरीके से करें तो वो इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम कहलाएगा और उसी को टाइम मैनेजमेंट भी कह सकते हैं। लेकिन अगर हम टाइम वेस्ट करते रहेंगे, पहली चीज ये टाइम वापस नहीं आएगा और दूसरी चीज टाइम ठीक से यूज नहीं होगा, अनमैनेज्ड होगा। हम कर क्या सकते हैं? हम बेसिकली ये जानने की कोशिश कर सकते हैं कि हमें कहाँ कितना टाइम बिताना है, कौन सी एक्टिविटी पर कितना समय देना है। इसके लिए हमें प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा अपने टास्क को, जिसे हम कहते हैं शेड्यूल योर प्रायोरिटीज। इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है वीकली आप एक दिन डिसाइड कर ले जिसमें आप 15 मिनट सिर्फ और सिर्फ अपनी प्लानिंग को देंगे टाइम को लेकर कि कौन सा काम कितने समय के लिए करना है। और उस समय एक पेन और पेपर लेकर बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के सिर्फ उन कामों को उस पेपर पर लिखें जो आपको इस वीक में करनी है। तो पहले आप एक पेन पेपर ले लें, उस पे वो सारे काम लिख लें जो आपको इस वीक में करने हैं। तीसरा, आपको उस पेपर पर 4 बॉक्स बनाने हैं 2x2 मैट्रिक्स की शेप में, जिसका की पिक्चर मैंने यहाँ पर अपलोड भी किया है, आप उससे हेल्प ले सकते हैं। ऐसा दिखना चाहिए कुछ हमारा 2x2 मैट्रिक्स। जो पहला बॉक्स होगा उसके ऊपर हम लिख देंगे अर्जेंट और रो की साइड में हम लिख देंगे इम्पॉर्टेंट। और अर्जेंट के बाद सेकेंड कॉलम में हम लिखेंगे नॉट अर्जेंट, सेकेंड रो में हम लिख देंगे नॉट इम्पॉर्टेंट। तो एक तरीके से पहला जो क्वाड्रेंट है या पहला जो पार्ट है वो कहलाएगा अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट कहलाएगा नॉट अर्जेंट बट इम्पॉर्टेंट। थर्ड क्वाड्रेंट कहलाएगा नॉट इम्पॉर्टेंट बट अर्जेंट। और चौथा क्वाड्रेंट कहलाएगा नॉट इम्पॉर्टेंट एंड नॉट अर्जेंट। पहला क्वाड्रेंट में हमें वो टास्क डालने हैं जो हमें अभी करने हैं। बेसिकली इनमें वो टास्क आएंगे या तो जो डेडलाइन से डील करते हैं या जिनको इमीडिएट अटेंशन की जरूरत है। दैट मीन्स इन्हें मुझे अभी करना पड़ेगा। और ये काम इसलिए अराइज होते हैं क्योंकि या तो मैंने इनको समय नहीं दिया पहले, या फिर मैं इनको कर नहीं पाई और ये इमीडिएटली अराइज हो गए। तो इन कामों को हमें अभी करना पड़ेगा, इनको हम डिले नहीं कर सकते क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट भी हैं और अर्जेंट भी है। दूसरे क्वाड्रेंट में हम वो काम डालेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है बट अर्जेंट नहीं है।
तो बेसिकली मेरे हिसाब से ये क्वाड्रेंट वो क्वाड्रेंट है जहां पर हमको मैक्सिमम टाइम अपना बिताना चाहिए फॉर बेटर एफिशिएंसी। अगर हम ये क्वाड्रेंट को ठीक से प्लान करेंगे तो हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट की चीजें कभी भी बढ़ेंगी नहीं, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट की चीजें तभी बढ़ती हैं जब हमने सेकेंड पार्ट में कामों को ठीक से प्लान और एग्जीक्यूट नहीं किया होता। तो सेकेंड पार्ट में हम उन काम को डालेंगे जो हमारे मेन गोल से डील करते हैं, जिनको हम समय देकर कंप्लीट कर सकते हैं, हमारे पास टाइम है, बट ये अगर हम करेंगे तो हमारे मेन गोल्स अचीव होंगे। सो दिस इज द प्लेस जहां पर 80% ऑफ द टाइम हमें पूरे डे का अपना स्पेंड करना चाहिए। तीसरे कॉलम में मुझे वो चीजें डालनी है जो कि अर्जेंट है बट इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए आप कोई बिजनेस पर्सन है और आपकी इंपॉर्टेंट मीटिंग है बट एक फोन कॉल आ गया, तो आप क्या करेंगे? फोन कॉल उठाएंगे या मीटिंग अटेंड करेंगे? देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। अगर आप मीटिंग अटेंड करेंगे तो हो सकता है आपके बिजनेस के लिए इफेक्टिव रिजल्ट आए, और अगर आप फोन कॉल उठाएंगे हो सकता है वो फोन कॉल कोई अनवांटेड हो जो आपका टाइम बेवजह खा ले। तो इस पार्ट में हम वो काम डालते हैं जो कि जरूरत नहीं है करने की, जिनको हम डेलीगेट कर सकते हैं या पोस्टपोन कर सकते हैं। रिपोर्ट बनानी है कोई, तो ये काम तो कोई भी कर सकता है, तो हम इस पे अपना टाइम क्यों लगाएं? सो ऐसे कामों को अगर आप डेलीगेट करते हैं, मना करते हैं, तो आप बेटर यूटिलाइजेशन अपने टाइम का कर पाते हैं। इसमें वो सारे काम डाल दो जो नहीं भी करोगे तो चलेगा, और इसके लिए मुझे नो बोलना पड़ेगा, दूसरों को खुश रखने की कोई जरूरत नहीं है। तीसरी चीज, इन कामों को जितना हो सके डेलीगेट करो या पोस्टपोन करो। चौथे पार्ट में हमें वो काम डालने हैं जो हमें करने ही नहीं चाहिए। मैंने देखा है बहुत सारे लोग अपने काम की लिस्ट में ऐसे काम भी डालते हैं जैसे कि वॉचिंग टीवी। तो ये चीजें लिस्ट में होनी नहीं चाहिए, बिकॉज ये किसी भी तरीके से मुझे ग्रो करने में मदद नहीं कर रही है। और अगर ये मेरे टू डू लिस्ट का पार्ट होगा तो होगा क्या? बिकॉज ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा, इसमें कोई एफर्ट की जरूरत नहीं है, तो हम क्या करेंगे? इस काम को सबसे पहले करने की कोशिश करेंगे। तो हम चौथे पार्ट में वो काम डालेंगे जो ना तो जरूरी है करने और जो सिर्फ वेस्टेज ऑफ टाइम है, लाइक सोशल मीडिया, फोन कॉल्स या फिर वॉचिंग टीवी, गॉसिप अराउंड, ये सब हम चौथे क्वाड्रेंट में डाल सकते हैं। अब जब आप पूरे वीक का शेड्यूल बनाओगे, सबसे पहले हिस्से में वो काम डालोगे जो कि अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट है, दूसरे पार्ट में वो काम डालोगे जो इंपॉर्टेंट है, और इस पूरे काम को, सेकेंड पार्ट को, आपका कम से कम 80% ऑफ द टाइम देखा जाना चाहिए। फिर अगर आपको लगे तो आप थर्ड क्वाड्रेंट की चीजें भी एंड में डाल सकते हो। चौथे क्वाड्रेंट की चीजें आपको टू डू लिस्ट में अपने डेली के डालनी नहीं है। ये पहली टिप है कि आपको अपने क्राइसिस, इमीडिएट अटेंशन वाली जो प्रॉब्लम्स है, वो आपके मेन काम, जिसे कि आप बोल सकते हैं स्ट्रैटेजी प्लानिंग, आपकी मेन वीकनेसेस जहां पर आप टाइम वेस्ट करते हैं और जो आपको इग्नोर करनी है चीजें, वो चारों क्वाड्रेंट्स में आप डालते हैं। इसको हम बोलते हैं CSIW मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स आपको प्लान करने में और प्रायोरिटी डिसाइड करने में बहुत मदद करता है। अगर हम ये ना करें और जनरली सिर्फ सारे काम एक लिस्ट बना ले, तो होगा क्या? जो इंटरेस्टिंग काम है, जिसमें एफर्ट कम लगेगा, हम वो कर देंगे, और जो बहुत इंपॉर्टेंट काम है हमारे वो छूट जाएंगे। दैट इज वाई इस तरीके की प्लानिंग बहुत जरूरी है। सो नाउ prioritize and plan your task, schedule your prioritize, वीकली बेसिस पे करें ये चीज। फिर बीच में अगर कोई काम अराइज करते हैं इन अ वीक, तो आप उसकी इंपॉर्टेंस के हिसाब से उसको इन जगहों पर डाल सकते हैं। दिस विल नॉट ओनली हेल्प यू टू फोकस मोर। इस CSIW मैट्रिक्स का एक सैंपल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है, आप उसको देखकर भी अपना मैट्रिक्स बना सकते हैं। बट कौन सी चीज कहाँ पर आएगी, कौन सा टास्क कहाँ पर आएगा, वो आप पर ही डिपेंड करता है, क्योंकि आपकी प्रायोरिटी आप ही बता सकते हैं। एक काम जो किसी के लिए इम्पॉर्टेंट है वो दूसरे के लिए
नॉट इम्पॉर्टेंट भी हो सकता है। तो ध्यान से सोचकर फिर ही अपनी प्रायोरिटी डिसाइड करें। कौन से काम कहाँ डालने हैं ये डिसाइड बहुत ध्यान से करें ताकि एक सही शेड्यूल आपका बन सके। This will also help you to manage or utilize your time effectively and efficiently. अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें एंड शेयर करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे, और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे YouTube चैनल को।